ओ बस अपना फेवरेट ड्रामा देख रहा था, उस पर कैचअप कर रहा था लिटरली। आप देख सकते हैं आस है TV1 पे। जब से जाज की वीकली यूट्यूब ऑफर आई है, यूट्यूब देखना बहुत आसान हो गया है। इट्स रियली इजी। कैसे? क्योंकि आप *570# जब करेंगे, ऑफर सब्सक्राइब करने के लिए दबाएंगे, तो उस पर आपको मिल जाएगा 5 GB का यूट्यूब डेटा सिर्फ 80 रुपये में पूरे 7 दिन के लिए, फॉर 7 डेज। TV1 का ये ड्रामा है आस, जिसको मैं अक्सर यूट्यूब पे देख रहा होता हूँ यहाँ पर बैठ के मुशद्दस। आपको सिर्फ बताना ये है कि बस अपने फेवरेट ड्रामे पे कैचअप कर रहा था, और इसको कैचअप करना अब और भी आसान हो गया है। आपको पता है कि जब से जाज की वीकली यूट्यूब ऑफर आई है, यूट्यूब देखना बहुत आसान है। आपने कुछ नहीं करना, आपने *570# दबाना है, सब्सक्राइब करना है। 5 GB का यूट्यूब डेटा आपको मिलता है सिर्फ 80 रुपये में पूरे 7 दिन के लिए। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप भी इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। बहुत सिंपल है, मैं तो अपना शो कर रहा हूँ, और शो करने के बाद बीच बीच में जब भी ब्रेक मिलती है, मैं इसी ड्रामे को देखता हूँ और इस पे कैचअप करने की कोशिश करता हूँ। मेरा लाइफस्टाइल मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं टेलीविज़न बहुत ज़्यादा देख सकूँ, लेकिन यूट्यूब ने बहुत ही मुश्किल आसान कर दी है, और अब यूट्यूब देखना और भी आसान है जाज की वीकली ऑफ़र की वजह से। बिकॉज आपने कुछ नहीं करना, *570# दबाना है, सब्सक्राइब करना है, और 5 GB का डेटा आपको मिलेगा पूरे 7 दिन के लिए। यूट्यूब डेटा आपको मिलेगा पूरे 7 दिन के लिए ओनली इन ₹80। सो ऑफ कोर्स थैंक यू जाज, बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहा था मैं आस की, तो ज़रा लगाइए ना। आज के बाद हानिया यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। जितना उसने पढ़ना था पढ़ चुकी। तुम होते कौन हो मुझ पे ये सब पाबंदियां लगाने वाले? तुम्हारा शौहर हूं मैं। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। देखो, जिस काम के लिए आई हो ना, उसे पूरा ही करके जाना। अपना ख्याल रखिएगा। वैसे अम्मी, उजाला इतनी बुरी लड़की नहीं है। पहले मैं सफीर से और तुम्हारे अब्बू से बात तो कर लूं। अभी ये हाल कर दिया उसका, तो पता नहीं आगे मुस्तकबिल में वो और क्या कुछ नहीं करेगा। अब मैं इस बात को इशू बनाकर ये रिश्ता खत्म कर दूं। मतलब बाबा नहीं चाहते कि मेरा और रिजवान का रिश्ता खत्म। जो दिल पे हाथ रखती है। देखिए ड्रामा सीरियल आस हर जुमे की रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। आपसे रिश्ता है प्यार का। कहानी है सफ़ीर और हानिया की और रिजवान की। ये कहानी कहाँ आ गई है? याद है ना आपको सफ़ीर? सफ़ीर एक ऐसा लड़का था, एक ऐसा शख्स था जो ये चाहता था कि वो मेरिट पे सब कुछ हासिल करे। उसे प्यार हो गया था हानिया से। हानिया भी सफ़ीर से प्यार करती थी, लेकिन कहानी हमेशा अजीब सा ट्विस्ट इख्तियार कर लेती है। हानिया ने प्यार तो कर लिया सफ़ीर से, लेकिन सफ़ीर का जो सोशल स्टेटस था वो ऐसा नहीं था कि वो उसे मैच कर सकता। उसने बात की हानिया के वालिद से, तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम एक बहुत अच्छी सी जॉब हासिल कर लो। अगर बहुत अच्छी सी नौकरी हो गई और तुम मेरे बेटे की टेक केयर कर सकोगे, तो मैं तुम्हारी शादी हानिया से कर दूंगा। वहाँ रिजवान हानिया से प्यार करता था, और रिजवान के पास पैसा भी था। सोचा ये सफ़ीर ने कि चूंकि वो पढ़ा लिखा है, वो ये जॉब हासिल कर लेगा और फिर वो हानिया को पालेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वहाँ एक और शख्स की एंट्री हुई, और उसका नाम था अफजल। अब ठीक है, उसका नाम था अफजल। अफजल भी हानिया से प्यार करता था, रिजवान भी हानिया से प्यार करता था। लिहाजा रिजवान ने एक खेल खेला और सफ़ीर की वो जॉब जिस पे उसका हक था, उसे अफजल को दिलवा दिया। अफजल तो हानिया को हासिल नहीं कर सका, लेकिन हानिया सफ़ीर को भी हासिल नहीं कर सकी, और यूं हानिया के वालिद ने सफ़ीर के लिए रिश्ते से मना कर दिया। सफ़ीर डिप्रेशन में आ गया, हॉस्पिटल चला गया, वहाँ से फारिग होकर आया, एक बार फिर कोशिश की, फिर मना हो गया। वहाँ हानिया ने मजबूर होकर अपने माँ बाप की ज़िद के आगे सर झुका दिया और रिजवान से शादी कर ली। रिजवान ने निकाह के बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब आलम यह है कि रिजवान और हानिया के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। सफ़ीर डिप्रेशन का शिकार है, और हानिया से तो किसी ने पूछा ही नहीं कि वो चाहती क्या है। अंजाम क्या होगा? क्या हानिया और रिजवान में तलाक हो जाएगी? क्या हानिया सफ़ीर से मिल पाएगी? आपके साथ मैं भी देखूंगा रात को 8 बजे।
ड्रामा है आस। मैंने कहा ना, हमसे बेहतर ड्रामा कोई नहीं बनाता, हमसे बेहतर कहानी कोई नहीं बुनता। आइए मिलके देखते हैं रात को 8 बजे आस।